everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design faculty. आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग पर वर्क करेंगे जो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट की हेल्प से हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, हम जो हमारी रेगुलर कीज होती है उसे हम क्रिएट कर रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से हम प्रॉपर पहले उसे 2D क्रिएट करेंगे। आपको यदि आपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस की होगी सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट हमें पैरेलल दिखता है, लेकिन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट हमें टिल्टेड दिखता है, हमें ऑब्जेक्ट की 2 सरफेसेस दिखती है। सो इस तरीके से ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कंफ्यूज्ड होंगे। ओके, हमेशा जब हम ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले हमें 2D शेप से ही हमारी ड्राइंग को करना स्टार्ट करना है। देन इसके बाद में हम सेकंड जो वैनिशिंग पॉइंट है उसकी हेल्प से इसे डेप्थ में क्रिएट कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ में हम यदि मटेरियल टेक्सचर की स्टडी और अच्छे से करते हैं तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट और ज़्यादा डिटेल में बनाने में हेल्प करता है। इन सेकेंड ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने 2D बनाया था, बट सेम ऑब्जेक्ट को यदि हम 3D में बनाएंगे तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से हम क्रिएट कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, क्योंकि अब हम अभी प्रैक्टिस वर्क पे वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस हमारा चल रहा है। बेसिक यदि आप बिगनर हैं सो ओनली लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से बेसिक पर वर्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मल्टीपल एंगल पर वर्क करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड या सिक्वेंशियल ड्राइंग या ऑब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेटेड हमें यदि क्वेश्चंस आते हैं या पर्टिकुलर 3D कंपोजिशन की बात करते हैं सो यहाँ पर हमें मल्टीपल व्यूज़ पर एक ही सेम ही ऑब्जेक्ट को बनाना आना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हमारी लाइंस की भी प्रैक्टिस होती है, हमारी लाइंस क्वालिटी इम्प्रूव होती है, प्लस हमारी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ड्राइंग करने का जो फ़ायदा होता है वो यह है कि इससे कभी हम प्रॉपर यदि मेज़रमेंट के साथ बनाते हैं तो हमारे जो ड्राइंग है सीन क्रिएशन में प्रॉपर प्रोपोर्शनेट बनती हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। इससे हमारी प्रैक्टिस दिखती है वहाँ पर। जो थर्ड ऑब्जेक्ट है आप देख रहे होंगे ये इंक पेन है। इस तरीके से प्रॉपर ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से क्रिएट किया गया है। यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे से हमें कमांड करनी होगी। प्रॉपर हम जो पर्सपेक्टिव के इफ़ेक्ट होते हैं, लाइक पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है, पीछे वाला जो पोर्शन है वो हमें छोटा दिखता है, फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो हमें ब्रॉड दिखता है, बड़ा दिखता है। तो ये छोटे छोटे हमें बेसिक्स पता होने चाहिए व्हाइल क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट्स। हल्का सा शेडिंग कर सकते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट को हम डिपिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर आते हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा सा और कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट और अच्छे से अट्रैक्टिव दिखेगा और कंप्लीट दिखेगा। सेंटर वाला पार्ट हम हाईलाइट के लिए छोड़ते हैं। प्रॉपर सर्कुलर यदि हम इस तरीके से शेडिंग देंगे तो बहुत अच्छे से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा। ये जो टेक्सचर है आपने यदि नोटिस किया होगा सो ये टेक्सचर हम स्टील का टेक्सचर देने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम शाइनी सरफेस को दिखाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में हम सेम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यदि आपको समझ में आ रहा होगा सो हम कैमरे पर वर्क कर रहे हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हम बेसिक फॉर्म क्रिएट करेंगे जो पर्सपेक्टिव की हेल्प से क्रिएट होगा। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंस यही है कि हमें ओनली पैरेलल लाइन नहीं दिखती है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में,
बट जो वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड दिखती है। इसके बाद में हम इसे पहले बेसिक बनाएंगे, देन डिटेल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कैमरे का जो सामने वाला पोर्शन होता है, जो लेंस वाला पार्ट होता है, हम वो भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव की हेल्प से क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का साइड व्यू है तो इसमें हमें जो सर्कुलर पार्ट है वो पूरा नहीं दिखेगा, यहाँ पर हमें एलिप्स दिखेगा। सो जो एलिप्स है वो भी हमें डायरेक्टली फ्री हैंड नहीं क्रिएट करना है। प्रॉपर यदि आप टेक्निकल ड्राइंग पर वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करिए। इस तरीके से हम ट्रेपेजियम यूज़ करके एलिप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। अगेन डेप्थ के लिए हम शेडिंग यूज करेंगे। हल्का सा डिटेलिंग देंगे एंड हमारा ऑब्जेक्ट इसी तरीके से ये कंप्लीट होगा। यहाँ पर हमारी लाइंस क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि हमारी लाइंस काफ़ी अच्छी हमने प्रैक्टिस की हुई है, हमारा स्किल काफ़ी बेटर है, सो यहाँ पर हम कम से कम इरेज़र को यूज़ में लेंगे। आप यदि नोटिस कर रहे होंगे सो मैंने बहुत कम यहाँ पर इरेज़र यूज़ किया है, जिससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम बहुत बच रहा है, मेरा शीट ख़राब होने से बच रहा है। सो इन सब का हमें ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस करने पर होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बिगनर हैं और एज इट इज़ मेरी तरह ही ड्राइंग करना चाह रहे हैं, सो ये पॉसिबल नहीं है। ड्राइंग का जो रिज़ल्ट होता है, यदि आप पॉजिटिव रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी। ड्राइंग का जो रिज़ल्ट है ये आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा जब आप कम से कम इरेज़र यूज़ में लेंगे या फिर आपकी जो लाइन्स है वो प्रॉपर आने लगेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम फैन बनाएंगे। ये भी जो एलिप्स है आपने यदि देखा होगा, सो मैंने ट्रेपेजियम की हेल्प से क्रिएट किया है। प्रॉपर इससे हमारा जो एलिप्स वाला पार्ट है वो क्रिएट होता है। फैन को और 3D बनाने के लिए हम इसे डिटेल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जब हम शेप या फिर बेसिक फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, सो कंस्ट्रक्शन लाइन इरेज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल जो फैन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होगा और इसी तरीके से हमें काम करना रहता है। कुछ इस तरीके से अगेन हम क्रॉस लाइन एंड डायगोनल लाइन क्रिएट करेंगे, अपर पार्ट कंप्लीट करेंगे और इससे हमारा जो फैन है और रियलिस्टिक दिखेगा। ये लाइंस क्रिएट करना मस्ट है, इससे हमारा जो फैन है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा प्लस रियलिस्टिक दिखेगा। हल्का सा शेडिंग देंगे यदि नहीं भी आप चाह रहे हैं, अभी ओनली प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो शेडिंग इज़ नॉट कंपलसरी। हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा शेड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये ईजिली हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। सो चेस आप सभी ने खेला होगा, उसमें से जो किंग वाला पार्ट होता है हम वो क्रिएट कर रहे हैं। एलिप्स के लिए हम वैनिशिंग पॉइंट 1 की हेल्प
ले रहे हैं और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करके एलिप्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट वाला जो एलिप्स है और जो बेस वाला एलिप्स है वो भी हम प्रॉपर जो सिंगल पॉइंट आप देख रहे हैं वैनिशिंग पॉइंट उसी की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं। डिवीज़न लाइन आपने नोटिस किया होगा, हमने हर ड्राइंग में डिवीज़न लाइन यूज़ किया है। इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है बैलेंस क्रिएट होता है और प्रॉपर इसमें जो कर्व्स हैं वो एक जैसे बनते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम एक किचन का यूटेंसिल बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं, जो हमारे सभी के घरों में नॉर्मली मिल जाता है। ये भी जो ऑब्जेक्ट है ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से हम क्रिएट कर रहे हैं। हल्का सा हमें वुडन इफेक्ट देना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सॉलिड है। सो धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आपकी बढ़ते जाएगी, मटेरियल टेक्सचर पर भी स्टडी करिए, अलग अलग मटेरियल के क्या टेक्सचर्स होते हैं, किस तरीके से शेडिंग देते हैं, इसकी स्टडी करिए। इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू एवरीवन।